हेलो गाइस, दिस इज़ मना। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इजी वे। तो जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था ब्लेंडर का ट्यूटोरियल लाया जाए, तो ब्लेंडर का ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे ला दिया है। लेकिन यह है आपका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ब्लेंडर का 2.8 प्लस। ठीक है, तो यह हमारा देख सकते हैं आप। जस्ट मैं इधर आपको जूम करके दिखाऊँ तो यह वर्जन है आपका 2.8 2.7, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आप ब्लेंडर सीखना चाह रहे हैं अच्छी तरह से तो यही आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा, क्योंकि अगर आप ये करते हैं डाउनलोड तो आपको पिछली जो हमारा ब्लेंडर 2.7 अंडर था वो यहाँ पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि हम लेटेस्ट में चलने वाले। लेटेस्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिलता है और काफ़ी ईजी हो जाती है हमें यूज करने के लिए, और इसमें काफ़ी प्लस में आपको मिल जाता है चीज़ें यूज करने के लिए। जैसा कि मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये यूज़र इंटरफेस चेंज हो चुका है। यहाँ से नीचे की चीज़ें थी कुछ ऊपर चली गई हैं, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ हमें चीज़ें दिखने लगी हैं, और जो हमें एन प्रेस करके हम कुछ चीज़ें दिखाते थे वो भी चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई हो चुकी हैं। तो बहुत सारा चेंज इसमें हुआ है। और बात बताऊँ तो इसमें की फिल्म के बारे में भी पढ़ा था, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं हम लोगों को। तो बात करते हैं कि ब्लेंडर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों, ब्लेंडर एक सबसे पहले इसकी अच्छी मुझे बात लगी कि यह आपको अंडर 200 MB का सेटअप इसका मिल जाता है। ऊपर से अल्टीमेट इसमें आप चीज़ें लो लेवल से हाई लेवल तक आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं मॉडल को। उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो माया हो या 3D डार्स हो। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद का एक अच्छा खासा एनिमेशन बना सकते हैं, एक अच्छी खासी फिल्म मेकर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल आपको हर तरह से यहाँ पे गेमिंग का भी बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग मिल जाता है। गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा, ये भी आपको लगता है कि यहाँ पे यूआई इसका बहुत बेस्ट लग जाता है मुझे। ठीक है, तो बहुत सारा ये अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यह है कि ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है ये। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई इसके लिए कुछ भी आपको अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसमें अपनी खुशी की तरफ से इसे डोनेट कर सकते हैं, इसमें कुछ पैसा आप दे सकते हैं इन लोगों को। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो बात करते कि ब्लेंडर 2.8 क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। पिछली जो वीडियो हमारी सारी की सारी थी वो 2.7 अंडर में थी, तो वो क्यों मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस, ये रियली बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बन रहा है। और आगे आने वाले, मैंने पढ़ा था, आगे आने वाले जो अपडेट्स हैं इसके अल्टीमेट आने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका यूज करना। और वाकई में आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा ब्लेंडर, इसीलिए आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इजी तरह से आपके किसी भी कंप्यूटर में जिसका यहाँ पे 2 GB रैम हो और 12 GB तक का जो हार्ड ड्राइव है, उसके अबव में सबका आता है, इसी बात नहीं है। ठीक है, उसमें आपको इजीली सपोर्ट कर जाता है। तो गाइज, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, अगर आपका 4 GB रैम होता है तो बिल्कुल स्मूथली चलेगा। वैसे मेरा तो 8 GB रैम है। ठीक है, और 4 GB रैम में मैं चलाता था, क्योंकि क्रोम की वजह से मैंने यहाँ पे 4 GB रैम को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो गाइस, अगर आपका रैम जो भी है 2 GB अबव है तो बिल्कुल इजीली स्मूथली आप में चलेगा। तो बात कर लेते हैं अब इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में। हमने जान लिया कि ब्लेंडर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और वाकई में हमारे लिए क्या अच्छा देता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ स्क्रीन का, जो हमारा पॉपअप आता है। सो अभी हमारा क्यूब हो गया। तो क्यूब को आप रोटेट करने के लिए मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको, सेम वही काम करना है इसमें। आपका जो आपका माउस व्हील है, यानी जो चक्का है, उसको आप दबाना है। जैसे आप दबाते हैं ना, उसके अंदर भी एक बटन होता है जो दब जाता है। इसे आपने दबाया, मैंने दबा दिया। उसके बाद से मैं इसे जैसे ही लेफ्ट एंड राइट करूँगा ना, ये आपका घूमेगा क्यूब। क्यूब को आप बॉटम से देख सकते हैं, ठीक है ना, टॉप से देख सकते हैं, यानी चारों एंगल से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है ना जी, बिल्कुल अच्छी तरह से। और आपका वहीं यहाँ पे मिल जाता है एक आपका कैमरा, और यहाँ पे लाइट मिल जाती है। ठीक है, 1 प्रेस करेंगे तो आपको फ्रंट व्यू दिखने लगेगा, 0 प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा व्यू दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से ये आपका मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये हमारे यूजर इंटरफेस के बारे में। यह आपका जेड एक्सिस है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मैं की प्रेस ना करूँ, डायरेक्ट मेरा जेड एक्सिस दिखने लगे, तो आपको जेड पे क्लिक कर देनी है, आपको सीधा आपका जेड एक्सिस दिखने लगेगा। लीजिए, अगर आपको यहाँ पे वाई एक्सिस देखनी है तो वाई पे क्लिक करें, एक्स एक्सिस देखना है तो एक्स पे क्लिक करें। ये आपका
ऑटो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या करता है, रोटेट हो जाता है जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं। अगर आप इन सब पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, जो डॉट दिख रहे हैं, तो आप इसे क्लिक करके इसे रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिख रहा है। तो जूम के लिए जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस पर दबाए रखना है। जैसे आपने एक बार इसे क्लिक किया, अब लीजिए मैंने दबाए रखा हूँ अपना माउस का जो लेफ्ट वाला की है, ठीक है। अब जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो दिख रहा है ना, जैसे आगे पीछे आप करेंगे, जिधर भी करेंगे ना उसके हिसाब से जूम इन जूम आउट होगा, बस कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये सिर्फ जूम इन जूम आउट के लिए दिया गया। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे स्मूथली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं जस्ट नीचे की तरफ, तो आपको मूव द व्यू, यह आपका व्यू को मूव करने के लिए दिया हुआ है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको दबाए रखना है माउस को और फिर लेफ्ट राइट करें, ठीक है ना, आगे पीछे करेंगे तो उसी हिसाब से ये सिर्फ मूव होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, तो ये आपको मैंने जीरो यानी टॉगलर दिया हुआ है बिल्कुल फ्रंट व्यू देखने के लिए, सॉरी एक कैमरा व्यू देखने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा व्यू दिखाने लगेगा। लीजिए ना, आपका कैमरा व्यू आ गया। चलिए हम इसे बंद करते हैं। उसके बाद से ये आपका जो सरफेस है, ठीक है ना, आपको नीचे जो प्रेस हम 5 करते हैं नाम, वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बस कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कोने में। अब इधर की तरफ आते हैं, तो यह आपका हो जाता है मॉडल, जो आप सिलेक्ट बॉक्स करते हैं, कोई भी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से यह आपको मिल जाता है कर्सर के लिए, ठीक है। आपका कर्सर कौन से पॉइंट पे है आपका दिखने लगा, ठीक है। ये आपको मूव टूल है, ठीक है ना। इस पर जिस भी आप किसी भी, अब मैंने इसे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अब देख रहे हैं ना ये मूव आ रहा है। जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा मूव का जो दिख रहा था आइकॉन वो यहाँ से हट गया, ठीक है। लीजिए अब इस पर हम आते हैं, इस पर ज़रा सा हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये रोटेशन का है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो इसे आप रोटेट कर सकते हैं। लीजिए मैंने यहीं से एक ही पास से इसे मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो ये स्केल का आ जाता है, दिख रहा है ना, ये स्केल कौन सा स्केल आपको बड़ा करना है, कौन सा छोटा करना है, दिख रहा है ना। मैंने इसे छोटा कर दिया बिल्कुल, एक देख रहे हैं ना, कुछ अलग शेप में ये हमारा हो गया। तो ये आपका स्केल है, जो भी आप स्केल बढ़ाना चाहते हैं आप इजीली बढ़ा सकते हैं। लीजिए मैंने ये वाला स्केल बढ़ा दिया। तो कुछ इस तरह से आप स्केल का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो गाइस ये ट्रांसफर का काम करते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया तो ये इसी एक्सिस में ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म होने लगा, ठीक है ना। सेम उसी एक्सिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे पेन टूल का हमारा मिल जाता है, ठीक है ना, जो कि एनोटेट का करते हैं इसे। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। जैसे अब इस कर्सर पे छोटे वाले पे क्लिक करेंगे ना एनोटेट का, तो जस्ट ये आपको सिलेक्ट कर लेगा, फिर से आपको जिधर जिधर एनोटेट करना है। लीजिए हमने कर दिया। तो इसका भी यूज आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। लीजिए मेरा पेन टूल मैंने इस पर स्केच कर दिया, ठीक है। जिससे कोई भी वर्ड यूज करना है, लीजिए, ठीक है। तो ये एनोटेट का होगा। उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं, इसका यूज करके अब दिख रहा है ना, यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली तरीके से। लीजिए यहाँ पे मैंने इसे माफ कर दिया, 4.3112 mm का है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे आपको। दोस्तों गाइज मुझे सच में ब्लेंडर बहुत ही अच्छा लगता है यूज़ करना, ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर की अपेक्षा, ठीक है। चलिए मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ और बैक हो जाता हूँ सारी चीज़ें, ताकि मेरा ये लीजिए मेरा क्यूब शेप आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा की फ्रेम दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना, वही है हमेशा की तरह 250 तक का एंड है और स्टार्ट 1 से है, ठीक है। यहाँ पे इसे प्ले कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं एनिमेशन को आप अपने, ठीक है। और इसे यहाँ से चाहें तो आप ड्रैग कर सकते हैं जिस की फ्रेम पे ले जाना चाहते हैं। प्ले बैक का ऑप्शन हमको मिल जाता है, कीइंग का मिल जाता है, व्यू का और मेकर का, जो कि हम धीरे धीरे आगे जानते जाएंगे, ठीक है। हमेशा की तरह ये आपको जो यहाँ पे था ये उठ करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेरा है ये हमारा रेंडर प्रीव्यू था, ठीक है, जो कि हम F12 क्लिक करके देख लेते हैं कि रेंडर हमारा होता तो कैसा दिखता। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा रेंडर व्यू है दिखाने लगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये दूसरा जो मेरा है ये आपका मटेरियल व्यू दिखाता है, जो कि आपका मटेरियल किस तरह का है, आप देखना बिल्कुल लाइट में है। उसके बाद से हम यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे हमारा सॉलिड मोड, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट मोड रहता है, ठीक है। उसके बाद से वायर मोड में आप देख सकते हैं इसके कितने वायर इसमें हैं फिट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से वायर मोड में हमारे दिखता है,
ठीक है। अब इसमें सॉलिड मोड में हम जाते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम बाकी एडवांस में हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इधर की तरफ आते हैं। हमारा होता है व्यू, ठीक है ना, ये हमारा व्यू हो गया। उसके बाद से हम इसे थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दे देते हैं, जो कि हमारा पहले इस नीचे की तरफ दिखता था, नीचे वाले कॉर्नर में, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट मोड में। अभी हम फिलहाल हैं, चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट मोड में फिर एडिट मोड में जाते हैं। एडिट मोड में हम इसे एडिट कर सकते हैं। अब आ गया हमारा, हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे कर्व सिलेक्ट करते हैं, वो ये हमारा हो गया। अब आपको सिलेक्ट करना है तो वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो इसका यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद से आपको ई सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, इसका यूज़ करें। ई जो आपका ये आपको वायर जो होता है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल ई करके कुछ नया उठा सकते हैं, दिख रहा है ना, मैंने यहाँ से इसे उठा दिया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो आपका फेस सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका फेस सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, ई दबा कर कि नया यहाँ पे बना दिया, तो देखेंगे फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर वाले फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसमें ई से प्रेस करके एक नया यूज़ कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे ये मेरा हो गया। तो गाइज आपने जान लिया कि आपको ये सिलेक्शन कैसे यूज़ करते हैं और एडिट मोड में आपको कैसे यूज़ करना है। तो बाकी सारे मोड सेम वही हैं, टेक्सचर पेंट, वेट पेंट, बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है। अब आते हैं व्यू पे, थोड़ा सा हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से हम अपने क्यूब में चले जाते हैं, ठीक है। व्यू में आते हैं। व्यू जो कि हमारा नीचे की तरफ था वो हमारा फिर ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ पे आपको कैमरा का मिल जाता है, लोकल प्रीव्यू का आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और ये व्यू पोर्ट जो कि आपके पास अगर मानिए कीपैड नहीं है, आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है खुद से यूज़ करने का, ठीक है ना। तो व्यू पोर्ट में जा करके आप कैमरा को देख सकते हैं, कैमरा व्यू कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। सेम व्यू में जानी है, व्यू पोर्ट में जाना है आपको, ठीक है। एंड टॉप पे देख लेना है, ये लीजिए आपका टॉप हो गया। फिर व्यू में जानी है, व्यू पॉइंट में जाना है, और सॉरी गाइस आपको यहाँ पे जानी है, फिर बॉटम पे देख लेना है कि इस तरह से फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट आप देख सकते हैं इजीली तरीके से, और इसका भी यूज़ करके आप देख सकते हैं। सो कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे सब हमेशा की तरह वही है, प्ले एनिमेशन, जो कि आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये हम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ग्लोबल आपको मिल जाता है, लोकल, नॉर्मल, एम्बेडेड, व्यू कर्सर, ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। 3D यहाँ पे कर्सर यूज़ कर सकते हैं। बात ये आती है यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमेशा की तरह वही है, सेव एज, कॉपी, लिंक, अपेंड, डाटा प्रीव्यू, ये सारी यहाँ पे रिकवर आपको मिल जाता है, लोकल सेशन, ऑटो सेशन, सारी चीज़ें। एडिट मोड में जाते हैं तो ये आपको वही हमेशा की तरह रिफ्रेशन से आपको मिल जाता है यहाँ से आपको। उसके बाद से रिपीट, लास्ट, अंडर, हिस्ट्री, सारी चीज़ें यहाँ पे। रेंडर में आते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पे सीधा दिख रहा था रेंडर, लेकिन अब रेंडर हमारा उठ के ऊपर की तरफ आ गया है। रेंडर में रेंडर इमेज कर सकते हैं, रेंडर एनिमेशन कर सकते हैं, या फिर रेंडर ऑडियो कर सकते हैं, व्यू रेंडर भी कर सकते हैं, व्यू एनिमेटेड भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। आपको यहाँ पे शॉर्टकट की मिल जाता है, कंट्रोल F11, सिर्फ F11, ठीक है। और रेंडर के लिए आपको सिर्फ F12 करना है, और रेंडर एनिमेशन के लिए कंट्रोल F12 करना है। तो ये सब आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ताकि विंडोज़ के लिए हेल्प, लेआउट, बाकी ये मॉडलिंग हम जब यूज़ करेंगे जब हम इस पे काम करेंगे। सो आज की वीडियो के बस इतना ही, आपने जान लिया यहाँ पे इसके बारे में। और चलिए हम पे लेआउट पे जाते हैं, ठीक है, हमारा आ गया। सो आपने यहाँ के ब्लेंडर के बारे में जान लिया, जो 2.82 है, इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से हमारा काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जानेंगे कि इसका कीइंग कैसे ऑन करते हैं, जो कि हम कोई भी कीवर्ड प्रेस करेंगे तो उस वक्त जो हमारा है यहाँ पे मिरर में कैसे की को दिखाई देगा, वो हम जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, आपने इसका यूआई जान लिया, यूजर इंटरफेस कैसा है, ठीक है। और एक छोटा सा और काम बता दूं मैं आपको, ये जो मेरा उठ के आ गया है यहाँ पे, पहले कुछ इस तरह से था, ठीक है ना, अब ये मेरा कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाएंगे, मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फिजिक्स से यहाँ पे मिल जाता है, यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको अगर कलर्स यूज़ करने हैं तो आपको यहाँ पे आने हैं, अपने मटेरियल को कलर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उठ के आ गई हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी हो जाएंगी वीडियो अगर मैं बताऊँगा तो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ें बनाते जाएंगे और जानते जाएंगे। फिर फिलहाल गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें,
ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तो बाय बाय आज के लिए।